तो क्लास अब हम पढ़ेंगे प्राइस कंजप्शन कर्व। और इस प्राइस कंजप्शन कर्व को हम क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट। और इसे शॉर्टकट में बोलते हैं PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व। प्राइस कंजप्शन कर्व में कंज्यूमर बिहेव को देखते हैं कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है किसी एक गुड्स का और दो गुड्स के रेट, एक गुड्स का रेट कांस्टेंट है प्राइस और इनकम कांस्टेंट है, तो कंज्यूमर किस तरह से अपने को एडजस्ट करता है और जिस तरह से बिहेव को एडजस्ट करता है तो उसके वेरियस पॉइंट को मिला करके हम बिहेव को तो देखते हैं और ये देखते हैं कि प्राइस का जो कंजप्शन कर्व है किस तरह से बनता है। और अलग अलग गुड्स के केस में अलग अलग बनेगा। हो सकता है कि ये गुड्स नॉर्मल गुड्स हो सकता है ये गुड्स गिफन गुड्स हो सकता है ये इन्फीरियर हो सकता है ये नेसेसिटी गुड्स हो। तो आपको मैं 4 केस में बना के दिखाऊंगा शॉर्टकट में, बस पेशेंस के साथ आपको समझना क्लास। तो पहली बात तो ये समझिए कि बजट लाइन क्या होती है, क्लियर है। इंडिफरेंस कर्व कहता है क्लियर है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लियर है। तो मैं पहले आपको एक इक्वेशन शुरू करूँगा, जैसे है कि मनी इज इक्वल टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसी के बेस पे सारा आपको समझा दूंगा मैं। हमारे पास सपोज दैट हमारे पास जो मनी है वो गिवन है, कितना है 200 रुपये है। प्राइस X गिवन है क्लास, मान के चलो 40 रुपीज़ है। प्राइस Y का रेट है मान के चलो 10 रुपीज़ है। ओके, ये आपको गिवन है, ठीक क्लास। अब बताइए, मैं अगर आपसे बात करूं, ये आपका बजट लाइन है, ये आपकी बजट लाइन है। चलिए वन बाय वन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ, समझ में आएगा। ओके, आप सबसे पहले बताइए कि आपकी बजट लाइन क्या बनेगी। देखो हम प्राइस कंजप्शन कर्व पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझा रहे हैं। सबसे पहली बजट लाइन क्या बनेगी? 40 है और 200 है। तो कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी X इज इक्वल टू 200 अपॉन 40, यानी कि 4 पंचे 20, यानी कि कितना बने क्लास? बताओ भाई। 0 से 0, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आएगा? 5 क्वांटिटी। X की कितनी क्वांटिटी ले सकता है क्लास? वो 5 क्वांटिटी ले सकता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर 5 आ जाएगा। अच्छा, और Y की कितनी क्वांटिटी ले सकता है? Y की क्वांटिटी ले सकता है 200 अपॉन 10, यानी कि 0 से 0, यानी कि 20, यानी कि Y की 20 क्वांटिटी और X की 5 क्वांटिटी वो परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन कितनी बनेगी? 20 और 5। क्लियर है? इसको हमने मिला दिया। ओके, तो हमारे पास क्लास हम एक सिंपल बताने हैं, इसको हमारी होगी बजट लाइन। क्या हो गई? बजट लाइन। अब कोई पॉइंट ले लो जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलो क्लास वो कंज्यूमर इतना परचेज कर रहा है, इस पॉइंट पर है। इंडिफरेंस कर्व आपका एक गिवन है। ओके, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ओके, यानी कि आप इसको बोलेंगे ये हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। कुछ भी ले सकता है हम, क्योंकि हमारे पास डिमांड फंक्शन नहीं दिया गया है तो हम इसको नहीं निकाल रहे हैं। आइए, इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब मैंने बोला कि मार्केट में X का प्राइस चेंज हो गया, क्योंकि हम प्राइस कंजप्शन कर्व पढ़ रहे हैं। तो प्राइस कंजप्शन कर्व पढ़ने के रहे हैं तो हमें सिर्फ प्राइस को चेंज करना है, किसी एक गुड्स के प्राइस को। हम अगर एक गुड्स के प्राइस को चेंज करते हैं, यानी कि Y को हम कांस्टेंट रखेंगे, X को हम चेंज करेंगे। X को हम चेंज करेंगे तो X का रेट अगर क्लास में कह रहा हूँ कि चलो 20 रुपीज़ हो गया, X का रेट 20 रुपीज़ हो गया, तो क्या होगा? तो हमारी बजट लाइन क्या हो जाएगी बच्चा? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड। वेरी नाइस। तो हमारी बजट लाइन कहीं चली जाएगी? एक राइट हैंड चली जाएगी। कितना खरीदेगा वो? 5 था, तो अभी वो 10 खरीद सकता है। X 10 से खरीद सकता है। और हमारी बजट लाइन BL से BL1 हो गई। तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर क्या करेगा? जो चीज़ सस्ती हो गई है उसको क्या करेगा? वो ज़्यादा खरीदेगा, और जो चीज़ उसके कंपेयर में महंगी उसको कम कर देगा। तो इंडिफरेंस कर्व आपका अब यहाँ था, हो सकता है अब यहाँ आ जाए। क्या? यहाँ आ जाएगा। ओके, IC1 आ गया। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से आपका यहाँ आ गया।
इसे आप इसे आप E1 नाम दे दीजिए। क्लियर है। अब मैं कहता हूँ कि प्राइस x से हमने 20 कर दिया, तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा वो? 200 अपान 20, यानी कि 200 अपान 20 यानी कि 10, यानी कि वो ज़्यादा 10 खरीदेगा। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि वो कंज्यूमर यहाँ से इसको अब ज़्यादा करेगा, तो यानी कि इसको क्या करेगा, वो कम कर देगा, y को ज़्यादा खरीदेगा। क्लियर है। ओके, अब प्राइस को और कम कर दीजिए। प्राइस यक को डाउन करके कितना कर दिए? 10 रुपीज़ कर दिए। देन कितना खरीदेगा? 200 अपान 10 यानी कि 20। तो पहले 5 खरीदता था, अब 10 खरीद रहा है, और अब लाइन और शिफ्ट हो जाएगी, तो आपका जो बजट लाइन है वो यहाँ चली जाएगी, ये 20x हो जाएगी। हो सकती है क्योंकि बजट लाइन सेंड हो रही है। तो क्लास देखो, आपकी बजट लाइन तो चेंज हो गई। ओके, अब इक्विलिब्रियम यहाँ ना जा करके यहाँ चला जाएगा इसका। ओके, तो आपका इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 1 ये हो गया। लेकिन ये काटेगा नहीं लाइन को, याद रखना क्लास, हमने ऐसे बना दिया, ये काटेगी लाइन को नहीं। ठीक है, इसके अंडर में ही रहेंगे। ठीक है, काट भी सकता है तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका E3 बन गया। आपको कितने पॉइंट मिल गए? E1। अगर हम इन पॉइंटों को मिला दें, ठीक है, इन पॉइंटों को मिला दें तो इसे बोलेंगे PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व। क्या बोलेंगे क्लास? अगर हम इन पॉइंटों को मिला दें तो इसको बोलेंगे हम प्राइस कंजप्शन कर्व। क्लियर हुआ? तो प्राइस इफेक्ट देखा हमने कि जब मार्केट में Y का रेट कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस 40 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, इसकी वजह से कंज्यूमर क्या किया? Y को कम करता चला गया और X को ज़्यादा ख़रीदा। तो यानी कि जैसे जैसे रेट गिर रहा है X का, वो X को क्या कर रहा है? ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर रहा है, Y की क्वांटिटी को कम कर रहा है। इस केस में इस तरह से डाउनवर्ड स्लोप में PCC बनेगा। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? इससे बेटा ये क्या समझ है? नॉर्मल गुड्स। क्या होगी? कौन सी गुड्स हो गई? ये नॉर्मल गुड्स हो गई। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो नॉर्मल गुड्स के केस में ऑलवेज PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर? ओके, दूसरा क्लास बनाते हैं, एक और ले लेते हैं। अगर वो क्लास गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर मैं कहूँ कि गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री है, तो PCC कैसे बनेगा? प्राइस से फिर कैसे निकालेंगे? और कम्प्लीमेंट्री गुड की डिफरेंस क्या है कि दोनों गुड्स को एक साथ उसी रेशो में बढ़ाता है। इसका मतलब हमारा अपवर्ड स्लोप में PCC बनेगा। यही कहना चाहते हैं। करके देखते हैं। कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंपल लेते हैं क्लास। मान के चलो हमारी ये लाइन है, पहली बजट लाइन है BL, और यहाँ पर मान चलो इक्विलिब्रियम है। ओके, इंडिफरेंस कर्व, ये इक्विलिब्रियम है। ओके, ये Y की इतना कंट्रीट है, X को इतना परचेज कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन अगर रेट गिर गया X का, तो बजट लाइन कहाँ चली जाएगी आपकी? बजट लाइन शिफ्ट राइट हैंड। देन कंज्यूमर परचेज करेगा X और Y को, दोनों को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो दोनों को बढ़ाएगा इनकम गिरने से। तो अब यहाँ चला सकता है। ठीक है, तो X को इतना खरीदा तो Y को भी इतना बढ़ाया। तो जिस रेशो में X को बढ़ाया उस रेशो में Y को बढ़ाया। ओके, रेट और डाउन हो गया X का, तो बजट लाइन हमारी और शिफ्ट हो गई। लेकिन कंज्यूमर क्या करेगा? दोनों को बराबर रेशो में बढ़ा लिया। इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया। तो E1 E2 इक्विलिब्रियम आया, और ये हमारा दूसरा इंडिफरेंस कर्व था यहाँ पर, और तीसरा इंडिफरेंस कर्व हुआ यहाँ पे। अब अगर हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो क्या बनेगा क्लास? PCC अपवर्ड स्लोपिंग मतलब होगा। इस केस में वो गुड्स कौन सी होगी? अगर बराबर रेशो में Y को बढ़ा रहा है
या बराबर इनकम घटने पे बराबर रेशियो में वाई को घटा रहा है, तो वो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस इफेक्ट, वो कौन सा गुड्स होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। क्या होगी क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। समझ में आ गया? ओके। एक और इफेक्ट अगर मैं पूछूं कि चलो भैया आप अगर गुड्स आपकी वो बेसिक नेसेसिटी गुड्स है तो कैसे बताओगे? कौन सी बेसिक नेसेसिटी? एक्स नेसेसिटी है, उससे ज़्यादा उसको नहीं खरीदना है, एक्स नेसेसिटी गुड है, उसको उतना खरीदना ही खरीदना है, तो उस केस में कैसे ग्राफ बनेगा, बना सकते हैं? ओके, मैं बनाता हूँ। मान के चलो क्लास यहाँ तक दिख रहा है भाई, नीचे तक या दिख रहा है? ठीक है, चलो अब हम लेते हैं स्टार्टिंग बजट लाइन हमारी ये है BL, मान लीजिए गिवन है, ठीक है, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है, ओके, और ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, y और x को इतना वो ले रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि x हमारी एक नेसेसिटी गुड है, वो इससे ज़्यादा नहीं खरीदेगा, तो यानी कि नेसेसिटी गुड्स होते हैं कि जैसे नमक है यार, नेसेसिटी गुड है, अब थोड़ी रेट कितना भी बढ़ जाए घट जाए तो इतना थोड़ी क्या नमक इकट्ठा कर लेंगे, ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, तो ऑलवेज वही फिक्स मान के चलो नेसेसिटी गुड में। तो इस केस में अगर रेट इसका डाउन भी हो जाए तो थोड़ी है कि हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन दूसरे को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो इस केस में ऐसा बनेगा, रेट और डाउन हो जाएगा क्लास, रेट और डाउन हो जाएगा तो भी क्या करेंगे, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ दूसरे को बढ़ाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि y को बढ़ा रहा है, नेसेसिटी गेट में इसको कांस्टेंट रख रहा है। इस केस में PCC कैसे बनेगा बताएंगे, PCC कैसे बनेगा? इस केस में PCC कैसे बनेगा, वर्टिकल बनेगा भाई, ओके। PPC सो द वर्टिकल व्हेन गुड्स आर नेसेसिटी गुड्स, क्लियर है? ओके। और अगर गुड्स आर गिवन है या इंफीरियर है, इस केस में PCC कैसे बनेगा? तो इस केस में PCC पीछे की तरफ मुड़ता हुआ बनेगा। क्लास कर लेते हैं, चलो। ओके, स्टार्टिंग बजट लाइन क्लियर है? हमने क्या किया, स्टार्टिंग BL लिया, बजट लाइन लिया, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया, ओके, और हमने इक्विलिब्रियम मिला दिया। अब हमने कहा कि मार्केट में एक्स का रेट कम हो गया, एक्स का रेट कम हो गया तो क्या करना चाहिए भैया, एक्स को तो ज़्यादा खरीदना चाहिए, लेकिन एक्स को ज़्यादा नहीं खरीदेगा क्योंकि लिए उसकी घटिया हो गई, जो सस्ती होगा इसको नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो जो सस्ती है तो ये होगी, लेकिन इसको नहीं खरीदेगा, इसका मतलब इसको ज़्यादा खरीदेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि इस केस में क्या होगा, इसको खरीदेगा, तो ये हो गया IC1 हो गया। रेट और सस्ता हो जाएगा, रेट और सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी क्या करेगा, वो इसको कम कर देगा। तो यानी कि हमारा कंडीशन यहाँ है कि देखो y को तो बढ़ा रहा है, y1 y2 y3, y को तो इसने बढ़ाता गया, लेकिन क्या किया यहाँ पर, x को पहले इतना था, x1 इतना कर दिया, अब ये x को x3 कर दिया। बेसिकली क्या किए ने, जो चीज़ सस्ती हुई है, जो चीज़ सस्ती हो गई, जो चीप हो गई, उसको क्या कम कर दिया, और इसके कंपेयर में जो महंगी है y को बढ़ा लिया। तो जो चीज़ सस्ती हुई है उसको ना खरीदना, जो चीज़ महंगी हुई है उसको ज़्यादा खरीदना, यही तो गिवन गुड्स है। गिवन गुड्स होता है कि जब प्राइस गिरे तो उसको उसकी डिमांड गिरे, और प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड बढ़े। तो प्राइस किसका बढ़ रहा है, एज़ कम्पेयर टू y का है, तो y को ज़्यादा खरीदेगा, यस के प्राइस गिर रहा है उसको कम कर रहा है। तो इस केस में PPC कैसे बना आपका, कैसे बना भाई, थोड़ा रेड कलर से कर दो तो पता लगेगा कैसे बनेगा। PPC कैसे बनेगा, कैसे बना, E पॉइंट E1 E2। तो जो PPC होगा अगर बैकवर्ड बाइंडिंग है तो कौन सा गुड्स बना, गिवन गुड्स बना, ठीक है। ये कौन सा गुड बना, नेसेसिटी गुड बना, ये गुड्स बना आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बना, और ये क्या बना, नॉर्मल गुड्स के कैसे बना। तो क्लास प्राइस कंजप्शन कर्व को तो समझ गए होंगे कि प्राइस कंजप्शन कर्व PCC, प्राइस की वजह से जो
चेंज हो रहा है कंज्यूमर के बिहेव को, और उस बिहेव को जब हम फाइंड करते हैं कि रेट गिरने के बाद ज़्यादा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है, रेट गिरने के बाद कम खरीदा, रेट गिरने के बाद ज़्यादा खरीदा, बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, देखो इतना इतना, रेट गिरने के बाद दोनों बराबर मात्रा में खरीद रहा है, रेट गिरने के बाद क्या हो रहा है कि बिल्कुल नहीं खरीद रहा है। तो जब प्राइस कम या ज़्यादा होने से गुड्स की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करता है, डिपेंड करता है कि वो गुड्स कौन सी है, नेसेसिटी है कि इन्फीरियर है कि लग्जूरियस है, कौन सी गुड्स के केस में उसका बिहेव कैसा है। इससे बोलते हैं कि प्राइस का इफ़ेक्ट कंज्यूमर पे क्या पड़ रहा है और किस गुड्स को खरीद रहा है, किसको नहीं खरीद रहा है। जब इसके वेरियस पॉइंट को हम एनालिसिस करते हैं कंज्यूमर के बिहेव को, तो इसे बोलते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व, एंड यानी कि वी कैन से प्राइस इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर। आई होप इज क्लियर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको अच्छे से पढ़ लिया और आगे भी लोगों को समझा सकते हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है।